नमस्कार दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच शोर से गूंजते भव्य बीसीए स्टेडियम कोटांबी की उस ताजा और तेज गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाने वाली पिच पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच साल 2026 की वनडे सीरीज का पहला और रोंगटे खड़े कर देने वाला ऐतिहासिक मुकाबला खेला गया, जिसने अपने उतार चढ़ाव भरे रोमांच से दर्शकों के दिल की धड़कनें बढ़ा दी और अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित करने का साहसी निर्णय लिया। न्यूजीलैंड की ओर से डेवन कॉनवे और हेनरी निकोल्स की सलामी जोड़ी ने भारतीय तेज गेंदबाजों मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा के खिलाफ बहुत ही संभल कर अपनी पारी का आगाज किया, जहां पारी के तीसरे ओवर में मोहम्मद सिराज की एक ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंद पर हेनरी निकोल्स ने शानदार क्लिप शॉट खेलकर बाउंड्री बटोरी और न्यूजीलैंड का खाता खोला। इसके बाद चौथे ओवर में हर्षित राणा की एक डीली हाफ वॉली गेंद पर डेवन कॉनवे ने अपने ट्रेडमार्क अंदाज में सीधे बल्ले से पंच मारते हुए चौका जड़ा, जिससे न्यूजीलैंड के इरादे साफ नजर आने लगे थे। वडोदरा के बीसीए स्टेडियम कोटांबी की उस ताजा पिच पर न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाजों ने भारतीय आक्रमण के खिलाफ अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी थी, जहां पांचवें ओवर में मोहम्मद सिराज ने एक बार फिर डेवन कॉनवे को हाथ खोलने का मौका दिया और कॉनवे ने गेंद की चौड़ाई का फायदा उठाते हुए उसे कवर की दिशा में बड़ी नजाकत से ड्राइव किया, जिससे न्यूजीलैंड को एक शानदार चौका मिला और उन्होंने रनों की गति को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू किया। खेल के छठे ओवर में भारतीय टीम को एक सुनहरा मौका मिला था, जब हर्षित राणा की एक बाहर निकलती गेंद पर हेनरी निकोल्स ने हवा में शॉट खेला, लेकिन थर्ड मैन पर खड़े कुलदीप यादव ने निकोल्स का एक बेहद आसान सा कैच टपका दिया, जिससे निकोल्स को एक बड़ा जीवनदान मिला। और इसी ओवर की अगली गेंदों पर डेवन कॉनवे ने हर्षित की शॉट गेंद पर एक बेहतरीन पुल शॉट खेलकर बाउंड्री हासिल की, जिससे भारतीय खेमे में निराशा साफ देखी जा सकती थी। सातवें ओवर में मोहम्मद सिराज ने अपनी रणनीति बदलते हुए एक स्लोअर गेंद फेंकी, लेकिन कॉनवे आज गजब की लय में थे और उन्होंने फिर से एक नजाकत भरा शॉट खेलकर गेंद को कवर के बाईं ओर से बाउंड्री के पार पहुंचाया, जिससे न्यूजीलैंड का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर पहुंच गया। आठवें ओवर में हर्षित राणा ने निकोल्स को डराने के लिए एक तेज शॉट गेंद का प्रयास किया, जिस पर निकोल्स ने बहुत ही शानदार तरीके से खुद को पोजीशन में लाया और स्क्वायर लेग के पास से एक दमदार चौका जड़ दिया, जिससे न्यूजीलैंड का स्कोर अब 10 ओवरों के पावर प्ले के बाद बिना किसी नुकसान के 55 रनों के पार पहुंच चुका था और भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अब प्रसिद्ध कृष्णा और वॉशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी के मोर्चे पर तैनात किया। 11वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की एक तेज गेंद पर निकोल्स ने अपनी क्लास दिखाते हुए एक और कलात्मक चौका जड़ा और इसके तुरंत बाद 13वें ओवर में जब वॉशिंगटन सुंदर अपनी टर्न होती गेंदों से बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, तब निकोल्स ने एक बहुत ही नियंत्रित स्वीप शॉट खेला और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के पास से बाउंड्री बटोरकर दबाव को स्पिनरों पर स्थानांतरित कर दिया। 14वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने एक बार फिर आक्रामक रुख अपनाते हुए निकोल्स को शॉर्ट गेंद फेंकी, जिस पर निकोल्स ने किया और वहां मौजूद मोहम्मद सिराज की बेहतरीन फील्डिंग और डाइव के बावजूद अंपायर ने इसे चौका करार दिया, क्योंकि स्लाइड करते समय सिराज का हाथ बाउंड्री लाइन को छू गया था। 15वें ओवर में जादुई चाइनामैन कुलदीप यादव खुद गेंदबाजी करने आए, लेकिन निकोल्स ने उनकी दूसरी ही गेंद पर अपनी तकनीक का मुजाहिरा पेश किया और एक बेहतरीन रिवर्स स्वीप खेलकर गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के दाईं ओर से बाउंड्री के पार पहुंचा दिया, जिससे अब मैच पूरी तरह से न्यूजीलैंड के पक्ष में झुकता हुआ दिखाई दे रहा था। 19वें ओवर में जब कुलदीप यादव ने एक फ्लाइटेड गेंद फेंकी तो डेवन कॉनवे ने घुटने टेककर एक गगनचुंबी और विशाल छक्का जड़ा, जो डीप स्क्वायर लेग पर खड़े वॉशिंगटन सुंदर के सिर के काफी ऊपर से निकलकर दर्शकों के बीच गिरा, जिससे भारतीय कप्तान के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। खेल के 20वें ओवर में हेनरी निकोल्स ने वॉशिंगटन सुंदर की एक सीधी गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में हल्के हाथों से पंच करके एक सिंगल चुराया और वडोदरा की इस धरती पर अपना एक बहुत ही जुझारू और महत्वपूर्ण अर्धशतक पूरा किया। जबकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर डेवन कॉनवे ने सुंदर के खिलाफ अपने कदमों का जादू इस्तेमाल किया और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक दर्शनीय व मनमोहक चौका जड़कर अपना भी शानदार अर्धशतक पूरा किया, जिससे न्यूजीलैंड का स्कोर 21 ओवरों में बिना किसी नुकसान के 120 रनों के पार हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि यह सलामी जोड़ी आज भारत के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत और सिरदर्द बन जाएगी, लेकिन तभी कप्तान गिल ने एक रणनीतिक बदलाव करते हुए हर्षित राणा को दोबारा गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया, जिन्होंने आते ही मैच का पासा पलट दिया।
22वें ओवर की पहली 2 गेंदों पर निकोल्स ने हर्षित राणा को लगातार 2 कड़क चौके जड़कर अपना रौद्र रूप दिखाया था, लेकिन तीसरी गेंद पर हर्षित ने अपनी चतुराई दिखाई और एक सटीक ऑफ कटर गेंद फेंकी, जिसे निकोल्स पूरी तरह समझने में नाकाम रहे, जिससे हेनरी निकोल्स ऑफ कटर पर बल्ले का बाहरी किनारा लगने के कारण विकेटकीपर के हाथों में 69 गेंदों पर 62 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 8 शानदार चौके शामिल हैं। भारतीय टीम अभी इस सफलता का जश्न मना ही रही थी कि हर्षित राणा ने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर डेवन कॉनवे को भी अपनी जबरदस्त रफ्तार और अंदर आती इन स्विंग से पूरी तरह अचंभित और चकमा दे दिया, जिससे डेवन कॉनवे ड्राइव खेलने के प्रयास में इन स्विंगर पर नियंत्रण खो बैठे और इनसाइड एज लगने के कारण सीधे बोल्ड हो गए, जिससे डेवन कॉनवे 67 गेंदों पर 56 रनों की एक बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 6 शानदार चौके और एक गगनचुंबी छक्का शामिल है। हर्षित राणा के इस एक ही ओवर में 2 बड़े विकेटों ने न्यूजीलैंड की उस प्रलयकारी शुरुआत को पूरी तरह से रोक दिया और वडोदरा के स्टेडियम में मौजूद हजारों प्रशंसकों को फिर से झूमने का मौका दे दिया, जहां अब भारतीय टीम न्यूजीलैंड के मध्यक्रम पर दबाव बनाने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रही थी। मैदान पर हर्षित राणा द्वारा एक ही ओवर में 2 जमे हुए सेठ बल्लेबाजों एक को पवेलियन भेजने के चमत्कारिक प्रदर्शन के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर अब 22 ओवरों के खेल की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 125 रन हो गया था, जिससे भारतीय टीम ने इस महामुकाबले में जबरदस्त और अविश्वसनीय वापसी की और कीवी बल्लेबाजों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना शुरू कर दिया। न्यूजीलैंड की टीम, जो कुछ समय पहले तक 350 रनों के विशाल स्कोर की ओर अग्रसर दिख रही थी, वह अब अचानक बैकफुट पर आ चुकी थी, क्योंकि उनके दोनों सलामी बल्लेबाज जो पिच के मिजाज को समझ चुके थे, वह अब डगआउट में लौट चुके थे। क्रीज पर अब विल यंग और न्यूजीलैंड के सबसे अनुभवी फिनिशर डेरिल मिचेल की बिल्कुल नई जोड़ी मौजूद थी, जिन्होंने भारतीय स्पिनरों रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव की फिरकी और तेजी से घूमती गेंदों के खिलाफ बहुत ही सावधानी, सूझबूझ और रक्षात्मक रवैये के साथ बल्लेबाजी करना शुरू किया, क्योंकि वे जानते थे कि एक और विकेट न्यूजीलैंड की पारी को पूरी तरह संकट में डाल सकता था। 25वें ओवर के बाद न्यूजीलैंड की टीम अपनी पारी को फिर से संवारने की कोशिश कर रही थी। 26वें ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने न्यूजीलैंड के सबसे खतरनाक बल्लेबाज डेरिल मिचेल को एक बैक ऑफ लेंथ गेंद फेंकी, जिस पर मिचेल ने हवा में शॉट खेला और मिड ऑफ पर खड़े कप्तान शुभमन गिल के ऊपर से गेंद निकल गई। भारतीय गेंदबाजों ने रनों पर अंकुश लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन खेल के 28वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने एक बार फिर अपनी रणनीति बदली और 126 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली एक धीमी शॉर्ट पिच गेंद फेंकी, जिस पर विल यंग पूरी तरह चकमा खा गए, जिससे विल यंग रैंप शॉट खेलने के प्रयास में 16 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में कोई बाउंड्री शामिल नहीं है और केएल राहुल ने विकेट के पीछे एक बहुत ही आसान सा कैच लपका। वडोदरा के बीसीए स्टेडियम कोटांबी की उस तपती दोपहर जब विल यंग का विकेट गिरा तो न्यूजीलैंड का मध्यक्रम गहरे दबाव में नजर आ रहा था, लेकिन तभी मैदान पर न्यूजीलैंड के सबसे विस्फोटक फिनिशर ग्लेन फिलिप्स ने कदम रखा और उन्होंने खेल के 29वें ओवर में रविंद्र जडेजा की एक बेहद सटीक और धीमी गति की गेंद को नजाकत के साथ बैकवर्ड पॉइंट की खाली दिशा में धकेलकर अपना खाता खोला, जिससे न्यूजीलैंड की रुकी हुई पारी एक बार फिर धीरे धीरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने लगी। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने रनों की गति रोकने के लिए अपने दोनों अनुभवी स्पिनरों को मोर्चे पर लगा रखा था, लेकिन खेल के 31वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने ग्लेन फिलिप्स को हाथ खोलने का एक दुर्लभ मौका दे दिया, जहां उन्होंने गेंद को थोड़ा सा शॉर्ट और बाहर की ओर रखा और फिलिप्स ने बिना किसी झिझक के गेंद की चौड़ाई का पूरा फायदा उठाते हुए एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक जोरदार और प्रलयकारी पंच मारा, जिससे न्यूजीलैंड के खाते में एक शानदार और कड़क चौका जुड़ गया। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने अब स्पिनरों के खिलाफ अपनी रणनीति बदलनी शुरू कर दी थी और इसी का मुजाहिरा खेल के 32वें ओवर में देखने को मिला, जब रविंद्र जडेजा ने एक बार फिर थोड़ी छोटी लेंथ की गेंद फेंकी, जिस पर क्रीज पर जमे हुए डेरिल मिचेल ने बिजली की फुर्ती से घुटने टेक कर अपना सिग्नेचर स्लॉग स्वीप शॉट खेला और गेंद को हवा में लहराते हुए मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया, जिससे भारतीय फील्डर केवल गेंद को बाउंड्री के पार जाते हुए देखते रह गए। न्यूजीलैंड ने पारी के अंतिम 10 ओवरों में रनों की गति बढ़ाने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया।
खेल के 41वें ओवर में जादुई चाइनामैन कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी से डेरिल मिचेल को ललचाया, लेकिन मिचेल ने अपना पैर आगे निकालकर एक गगनचुंबी छक्का जड़ा और इसी ओवर में एक फुर्तीला सिंगल लेकर अपना एक शानदार अर्धशतक पूरा एक किया, जिससे न्यूजीलैंड की टीम एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ने लगी। इसके बाद 43वें ओवर में हर्षित राणा ने न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल को एक सटीक यॉर्कर डाली, जिस पर ब्रेसवेल ने लॉन्ग ऑन की दिशा में शॉट खेलकर दूसरा रन लेने का जोखिम उठाया, लेकिन बाउंड्री से दौड़कर आए श्रेयस अय्यर ने बिजली की फुर्ती दिखाते हुए सीधे थ्रो से स्टंप्स बिखेर दिए, जिससे माइकल ब्रेसवेल रन आउट होने के कारण 18 गेंदों पर 16 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में एक चौका शामिल है। न्यूजीलैंड को इसी ओवर के बाद एक और बड़ा झटका लगा, जब 44वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज ने जाक फॉल्क्स को अपनी गति से चकमा दिया, जिससे जाक फॉल्क्स डिफेंस करने के प्रयास में 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए और गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर सीधे ऑफ स्टंप से जा टकराई। पारी के 46वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने एक बार फिर यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन गेंद स्लॉट में गिरी और डेरिल मिचेल ने अपनी प्रचंड शक्ति का प्रदर्शन करते हुए 88 मीटर लंबा विशाल छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया, जिससे दर्शकों में उत्साह बढ़ गया। खेल के 47वें ओवर में हर्षित राणा ने क्रिस्टियन क्लार्क को एक धीमी गेंद फेंकी, जिस पर क्लार्क ने बड़ी ही चतुराई से बैककट खेलकर बाउंड्री बटोरी और न्यूजीलैंड के स्कोर को 250 के पार पहुंचाया। इसके बाद 48वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी करने आए और डेरिल मिचेल ने उन पर पूरी तरह धावा बोल दिया, जहां उन्होंने पहली गेंद पर स्कूप शॉट के जरिए चौका जड़ा और अगली गेंद पर एक शानदार छक्का लगाकर भारतीय खेमे में खलबली मचा दी। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने इसी ओवर की चौथी गेंद पर जबरदस्त वापसी की और एक सटीक फुल लेंथ गेंद डाली, जिसे मिचेल पूरी तरह मिस कर गए, जिससे डेरिल मिचेल एलबीडब्ल्यू होने के कारण 71 गेंदों पर 84 रनों की एक आतिशी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 5 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। पारी के अंतिम 2 ओवरों में न्यूजीलैंड के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने मोर्चा संभाला, जहां 50वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदों पर काइल जेमिसन ने अपनी लंबी कदकाठी का फायदा उठाया। जेमिसन ने प्रसिद्ध कृष्णा की एक तेज गेंद को फ्लिक करते हुए मिड ऑन के बगल से शानदार चौका निकाला और न्यूजीलैंड को 300 रनों के मनोवैज्ञानिक आंकड़े के करीब पहुंचा दिया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर क्रिस्टियन क्लार्क ने प्रसिद्ध की फुल लेंथ गेंद पर बाहरी किनारा लगाया और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए चली गई, जिससे न्यूजीलैंड ने निर्धारित 50 ओवरों के खेल के बाद 8 विकेट के नुकसान पर 300 रनों का एक बेहद चुनौतीपूर्ण और सम्मानजनक स्कोरबोर्ड पर टांग दिया। न्यूजीलैंड की ओर से क्रिस्टियन क्लार्क 17 गेंदों पर 24 रन बनाकर नाबाद रहे और उनके साथ काइल जेमिसन 8 गेंदों पर 8 रन बनाकर नाबाद थे, जिन्होंने अंतिम क्षणों में कुछ महत्वपूर्ण रन जोड़कर भारतीय गेंदबाजों के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर दी। भारत की ओर से हर्षित राणा ने 10 ओवरों में 65 रन देकर 2 विकेट ली, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 9 ओवरों में 60 रन खर्च करके 2 महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की और अब वडोदरा के इस मैदान पर 301 रनों के लक्ष्य का पीछा करना भारतीय बल्लेबाजों के लिए वडोदरा के बीसीए स्टेडियम कोटांबी में न्यूजीलैंड द्वारा दिए गए 301 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत काफी आक्रामक रही, जहां रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पहले ही ओवर से कीवी गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। न्यूजीलैंड की ओर से पहला ओवर करने आए लंबे कद के काइल जेमिसन की अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा ने अपनी कलात्मकता दिखाते हुए पॉइंट की दिशा में एक शानदार चौका जड़कर भारत का खाता खोला। खेल के तीसरे ओवर में जाक फॉल्क्स की गेंद पर रोहित ने मिड ऑन के ऊपर से एक आसान चिप शॉट खेलकर बाउंड्री बटोरी, जबकि चौथे ओवर में जेमिसन की गेंद पर शुभमन गिल ने कवर की दिशा में एक शानदार ड्राइव मारकर अपना पहला चौका हासिल किया। रोहित शर्मा आज बहुत ही खतरनाक मूड में नजर आ रहे थे और उन्होंने छठे ओवर में जाक फॉल्क्स की एक शॉर्ट गेंद पर अपना सिग्नेचर पुल शॉट खेलकर गेंद को दर्शकों के बीच पहुंचाया, जिससे स्टेडियम में उत्साह बढ़ गया। 7वें ओवर में रोहित ने जेमिसन के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल करते हुए मिड ऑन के ऊपर से एक और विशाल छक्का जड़ा और उसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक कड़क चौका भी निकाला। हालांकि भारत को पहला बड़ा झटका खेल के 9वें ओवर में लगा, जब काइल जेमिसन की एक बहुत ही सटीक फुल गेंद पर रोहित शर्मा गच्चा खा गए, जिससे रोहित शर्मा इन आउट शॉट खेलने के प्रयास में 29 गेंदों पर 26 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 3 चौके और 2 छक्के शामिल हैं और मिड ऑफ पर कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने एक आसान कैच पकड़ा।
जब सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा पवेलियन लौट चुके थे तो पूरे स्टेडियम की धड़कनें तेज हो गई थीं, लेकिन तभी दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में शुमार किंग विराट कोहली ने मैदान पर कदम रखा और उन्होंने अपनी पहली ही कुछ गेंदों पर न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जाक फॉल्क्स के आत्मविश्वास को झकझोर कर रख दिया। विराट कोहली ने क्रीज पर आते ही अपनी क्लास दिखाई और फॉल्क्स की गति का इस्तेमाल करते हुए 2 लगातार दर्शनीय और कड़क चौके झड़कर न्यूजीलैंड के गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया, जिससे भारतीय खेमे में नई ऊर्जा का संचार हुआ। खेल के 11वें ओवर में विराट कोहली ने अपने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया और गेंद की पिच तक पहुंचकर मिड ऑन के ऊपर से एक और शानदार चौका जड़ा, जबकि इसी ऐतिहासिक ओवर के दौरान उन्होंने एक फुर्तीला सिंगल लेकर अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर के 28,000 रन भी पूरे किए, जो कि विश्व क्रिकेट की एक अत्यंत दुर्लभ और ऐतिहासिक उपलब्धि थी, जिसके लिए वडोदरा के पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाईं। भारतीय पारी अब एक नई गति पकड़ चुकी थी और खेल के 12वें ओवर में जब न्यूजीलैंड की ओर से स्पिनर आदित्य अशोक पहली बार गेंदबाजी करने आए तो युवा कप्तान शुभमन गिल ने उनका स्वागत लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक विशाल और गगनचुंबी छक्के के साथ किया, जिसने न्यूजीलैंड के कप्तान को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। इसके तुरंत बाद विराट कोहली ने भी बहती गंगा में हाथ धोए और अशोक की अनुभवहीनता का फायदा उठाते हुए उनकी 2 डीली गेंदों पर 2 शानदार और कड़क बैक टू बैक चौके जड़कर भारत के 50 रन बोर्ड पर टंग दिए, जिससे न्यूजीलैंड के स्पिनर पूरी तरह से दबाव में नजर आने लगे थे। जैसे जैसे पारी आगे बढ़ी, भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा बढ़ता गया और खेल के 16वें ओवर में जब क्रिस्टियन क्लार्क गेंदबाजी के मोर्चे पर आए तो शुभमन गिल ने अपनी तकनीकी श्रेष्ठता का परिचय देते हुए एक अत्यंत दर्शनीय और क्लासिक ऑन ड्राइव खेली, जो सीधे बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए चली गई और इसी ओवर की समाप्ति के साथ भारतीय टीम के 100 रन भी पूरे हो गए, जिसने कीवी टीम की मुश्किलों को और बढ़ा दिया। मैच अब पूरी तरह से भारत की मुट्ठी में आता हुआ महसूस हो रहा था, क्योंकि खेल के 17वें ओवर में जब कीवी कप्तान माइकल ब्रेसवेल खुद गेंदबाजी करने आए तो शुभमन गिल ने उनके खिलाफ अपना आक्रामक रूप दिखाया और एक घुटने को जमीन पर टिकाकर स्लॉग स्वीप के जरिए एक विशाल और गगनचुंबी छक्का जड़ा, जिसने गेंद को दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। गिल और कोहली की इस शानदार और सधी हुई बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह से लाचार और बेबस कर दिया था, क्योंकि वे वडोदरा की इस सपाट पिच पर विकेट निकालने का कोई भी रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे थे और वडोदरा का हर कोना अब बस कोहली और गिल के बेहतरीन शॉट्स पर झूम रहा था। विराट कोहली आज बहुत ही जबरदस्त लय में खेल रहे थे और उन्होंने 22वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर एक फुर्तीला सिंगल लेकर वडोदरा के दर्शकों के शोर के बीच अपना एक शानदार अर्धशतक पूरा किया। विराट के अर्धशतक के बाद शुभमन गिल ने भी रणों की गति को धीमा नहीं होने दिया और उन्होंने 24वें ओवर में मेन ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में शॉट खेलकर कोहली के साथ अपनी 100 रनों की अटूट साझेदारी पूरी की। खेल के 25वें ओवर में आदित्य अशोक की गेंद पर शुभमन गिल ने 2 रन लिए और अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण अर्धशतक पूरा किया, जिससे न्यूजीलैंड का खेमा पूरी तरह से दबाव में आ गया। 25 ओवरों के खेल की समाप्ति तक भारतीय टीम ने एक विकेट के नुकसान पर 145 रन बना लिए थे, जहां विराट कोहली 54 गेंदों पर 57 रन बनाकर बहुत ही शानदार तरीके से खेल रहे थे और उनके साथ शुभमन गिल 67 गेंदों पर 51 रन बनाकर नाबाद थे। भारत को अब जीत के लिए शेष 25 ओवरों में 156 रनों की दरकार थी और जिस तरह से यह दोनों बल्लेबाज क्रीज पर जमे हुए थे, न्यूजीलैंड के 300 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम बहुत ही मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी। लेकिन खेल के 26वें ओवर में पासा पलटता हुआ दिखाई दिया, जब कप्तान शुभमन गिल ने ग्लेन फिलिप्स के खिलाफ अपने कदमों का इस्तेमाल करते हुए सीधा प्रहार किया और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए चली गई, जिससे भारत का आत्मविश्वास और बढ़ गया। न्यूजीलैंड की ओर से 27वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए युवा स्पिनर आदित्य अशोक ने आते ही विराट कोहली को एक हाफ ट्रैकर गेंद फेंकी, जिस पर कोहली ने अपनी पूरी ताकत से पुल शॉट खेलकर मिड विकेट की दिशा में एक शानदार चौका बटोरा और न्यूजीलैंड को दबाव में ला दिया। भारतीय टीम की यह मजबूत साझेदारी खेल के 28वें ओवर में अचानक टूट गई, जब आदित्य अशोक की एक फ्लाइटेड गेंद पर शुभमन गिल गच्चा खा गए, जिससे शुभमन गिल कवर ड्राइव खेलने के प्रयास में 71 गेंदों पर 56 रन बनाकर आउट हो गए।
उनकी इस अर्धशतकीय पारी में 3 चौके और 2 छक्के शामिल हैं और एक्स्ट्रा कवर पर खड़े ग्लेन फिलिप्स ने एक शानदार कैच लपका। गिल के आउट होने के बाद मैदान पर श्रेयस अय्यर आए और उन्होंने न्यूजीलैंड के स्पिनरों के खिलाफ पहले ही ओवर से अपना आक्रमण शुरू कर दिया, जहां 29वें ओवर में आदित्य अशोक की गेंद पर श्रेयस अय्यर को एक जीवनदान भी मिला, जब गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप के पास से 4 रनों के लिए चली गई। खेल के 31वें ओवर में आदित्य अशोक ने एक बार फिर श्रेयस अय्यर को ललचाया, लेकिन अय्यर ने अपनी आक्रामकता दिखाते हुए गेंद को मिड विकेट के ऊपर से दर्शकों के बीच पहुंचाया, जिससे श्रेयस अय्यर ने एक गगनचुंबी छक्का जड़कर वडोदरा के दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसी ओवर की अगली 2 गेंदों पर श्रेयस अय्यर ने अशोक की खराब लेंथ का फायदा उठाते हुए 2 करारे चौके भी जड़े, जिससे न्यूजीलैंड के स्पिनर पूरी तरह बेबस नजर आने लगे थे। न्यूजीलैंड की ओर से 32वें ओवर में क्रिस्टियन क्लार्क ने रनों की गति को रोकने का प्रयास किया, लेकिन दूसरे छोर पर विराट कोहली अपनी सर्वश्रेष्ठ लय में बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने 34वें ओवर में क्लार्क की एक फुल लेंथ गेंद पर अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक शानदार चौका बटोरा। पारी के 35वें ओवर में जब कीवी कप्तान माइकल ब्रेसवेल खुद गेंदबाजी करने आए तो विराट कोहली ने अपना रौद्र रूप धारण किया और उनके कदमों का जादुई इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक अत्यंत विशाल छक्का जड़ दिया, जिससे न्यूजीलैंड का पूरा गेंदबाजी आक्रमण बिखरता हुआ दिखाई दे रहा था। 35 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद भारतीय टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 213 रनों का एक मजबूत स्कोर बना लिया था, जहां विराट कोहली 81 गेंदों पर 86 रन बनाकर अपने एक और शानदार शतक के बेहद करीब थे और वह 86 रन पर नाबाद थे, जबकि उनके साथ श्रेयस अय्यर भी 29 गेंदों पर 34 रन बनाकर बहुत ही आक्रामक अंदाज में खेल रहे थे। भारतीय टीम को अब जीत के लिए अंतिम 90 गेंदों पर केवल 88 रनों की दरकार थी और जिस तरह से कोहली और अय्यर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे, उससे यह मुकाबला अब पूरी तरह से भारत की मुट्ठी में समा चुका था। 301 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम एक समय बेहद आरामदायक स्थिति में थी, लेकिन खेल के 36वें ओवर से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने ऐसा पलटवार किया जिसने पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसरा दिया। न्यूजीलैंड की ओर से 37वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जाक फॉल्क्स ने विराट कोहली को एक तीखी बाउंसर से डराने की कोशिश की, जिस पर कीवी टीम ने कैच की अपील की और रिव्यू भी लिया, लेकिन अल्ट्रा एज में कोहली सुरक्षित पाए गए, जिससे दर्शकों ने राहत की सांस ली। हालांकि यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि खेल के 40वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए काइल जेमिसन ने मैच का पासा पूरी तरह पलट दिया, जहां विराट कोहली अपने 54वें अंतरराष्ट्रीय वनडे शतक के बेहद करीब थे, लेकिन जेमिसन की एक शॉट ऑफ लेंथ गेंद पर वह चकमा खा गए, जिससे विराट कोहली मिड ऑन ऑफ के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 91 गेंदों पर 93 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस ऐतिहासिक पारी में 8 शानदार चौके और एक गगनचुंबी छक्का शामिल है और कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने एक शानदार कैच लपका। विराट कोहली के आउट होने के बाद पूरा वडोदरा स्टेडियम स्तब्ध रह गया और इसी ओवर में काइल जेमिसन ने भारतीय टीम को एक और तगड़ा झटका दिया, जब रविंद्र जडेजा क्रीज पर आए। जडेजा जेमिसन की क्रॉस सीम गेंद की गति को भांपने में पूरी तरह नाकाम रहे, जिससे रविंद्र जडेजा चिप शॉट खेलने के प्रयास में 5 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हो गए और मिड ऑन पर क्रिस्टियन क्लार्क ने एक बहुत ही लो कैच पकड़ा। भारतीय टीम अभी इन 2 बड़े झटकों से संभली भी नहीं थी कि 42वें ओवर में काइल जेमिसन ने अपनी घातक गेंदबाजी जारी रखी और श्रेयस अय्यर को क्लीन बोल्ड कर दिया, जिससे श्रेयस अय्यर ऑन द ड्राइव खेलने के प्रयास में 47 गेंदों पर 49 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 4 चौके और एक छक्का शामिल है। 234 पर 2 विकेट से भारतीय स्कोर अचानक 242 पर 5 विकेट हो गया और वॉशिंगटन सुंदर के चोटिल होने के कारण हर्षित राणा को बल्लेबाजी के लिए आना पड़ा, जिससे ऐसा लग रहा था कि मैच न्यूजीलैंड की मुट्ठी में चला गया है। पारी के 43वें ओवर में हर्षित राणा को एक बड़ा जीवनदान मिला, जब डेरिल मिचेल ने लॉन्ग ऑन पर उनका एक बेहद आसान सा कैच टपका दिया, जिससे न्यूजीलैंड के खेमे में हताशा साफ देखी जा सकती थी। इस जीवनदान का फायदा उठाते हुए हर्षित राणा ने 44वें ओवर में क्रिस्टियन क्लार्क की फुल लेंथ गेंद पर कवर की दिशा में एक जोरदार प्रहार किया और न्यूजीलैंड के फील्डर को छकाते हुए एक महत्वपूर्ण चौका जड़ा, जिससे भारतीय टीम की उम्मीदें फिर से जाग उठीं। इसी दबाव को कम करने के लिए हर्षित राणा ने 45वें ओवर में क्रिस्टियन क्लार्क के खिलाफ अपना रौद्र रूप दिखाया और एक घुटने को जमीन पर टिकाकर मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी और विशाल छक्का जड़ दिया, जिससे पूरे स्टेडियम में फिर से इंडिया इंडिया की गूंज सुनाई देने लगी।
45 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद भारतीय टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 267 रन बना लिए थे, जहां केएल राहुल बहुत ही धैर्य के साथ 9 गेंदों पर 5 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे और हर्षित राणा 18 गेंदों पर 21 रन बनाकर नाबाद थे। भारत को अब जीत के लिए अंतिम 30 गेंदों पर 34 रनों की दरकार थी और वडोदरा की इस पिच पर मैच अब उस रोमांचक मोड़ पर था जहां कोई भी गलती भारतीय टीम को इस जीत से दूर ले जा सकती थी। खेल के 46वें ओवर में न्यूजीलैंड की ओर से दोबारा गेंदबाजी करने आए क्रिस्टियन क्लार्क का स्वागत हर्षित राणा ने एक कड़क चौके के साथ किया, जहां उन्होंने एक फुल टॉस गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में बाउंड्री के पार पहुंचाया। लेकिन इसी ओवर की दूसरी गेंद पर हर्षित राणा पुल शॉट खेलने के प्रयास में 23 गेंदों पर 29 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 चौके और एक छक्का शामिल है और विकेटकीपर मिचेल हे ने एक ऊंचा कैच लपका। हर्षित के आउट होने के बाद चोटिल वॉशिंगटन सुंदर क्रीज पर आए और उन्होंने 48वें ओवर में जाक फोल्क्स की गेंद पर एक ऊंचा शॉट खेला, जिस पर न्यूजीलैंड के आदित्य अशोक ने एक कठिन कैच टपका दिया, जिससे सुंदर को एक बड़ा जीवनदान मिला। खेल के 49वें ओवर में न्यूजीलैंड की ओर से क्रिस्टियन क्लार्क एक बार फिर गेंदबाजी करने आए, जिनके खिलाफ अनुभवी केएल राहुल ने अपना असली गियर बदला और लगातार 2 गेंदों पर 2 दर्शनीय चौके जड़कर न्यूजीलैंड के खेमे में खलबली मचा दी। केएल राहुल आज बहुत ही शानदार लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक गगनचुंबी और विशाल छक्का जड़कर भारतीय टीम को एक यादगार जीत दिला दी, जिससे भारत ने इस महामुकाबले को 4 विकेट के नुकसान पर 306 रन बनाकर जीत लिया। भारतीय टीम ने 49 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 306 रन बनाए, जहां केएल राहुल बहुत ही आक्रामक अंदाज में 21 गेंदों पर 29 रन बनाकर नाबाद रहे और उनके साथ वॉशिंगटन सुंदर 7 गेंदों पर 7 रन बनाकर नाबाद थे। न्यूजीलैंड की ओर से काइल जेमिसन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए, लेकिन केएल राहुल की फिनिशिंग पारी ने भारत को सीरीज में 1-0 की महत्वपूर्ण बढ़त दिला दी। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारत के इस शानदार जीत के पीछे का असली हीरो कौन रहा? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।